हाँ, आज हम कक्षा 11 F1 कृषि वनस्पति विज्ञान में अर्धसूत्री विभाजन का नहीं ठीक अध्ययन करेंगे। लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस यह दो प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है, मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकेंड। पहली प्रावस्था है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जन्म कोशिकाओं में होने वाले विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्नलिखित प्रावस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोफेज या पूर्वावस्था प्रथम। नंबर 2 मेटाफेज या मध्यावस्था प्रथम। नंबर 3 एनाफेज या पश्चावस्था प्रथम। नंबर 4 टीलोफेज या अंत्यावस्था प्रथम। प्रोफेज को या पूर्वावस्था प्रथम को निम्नलिखित उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैथिटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन, नंबर 5 डाइकाइनेसिस। हेडिंग लिखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था प्रथम। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था है। इसमें निम्नलिखित उप प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। हेडिंग नंबर 1 लेप्टोटीन लिखो। इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें केंद्रक कला टूट जाती है और केंद्रक जाल लंबे पतले धागों जैसी संरचना बना लेते हैं। क्रोमैटिन जाल टूटकर गुणसूत्र बनाते हैं। गुणसूत्रों पर क्रोमोमियर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों पर क्रोमोमियर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। हेडिंग जाइगोटीन। इसमें सूत्र युग्मन होता है। इसमें सूत्र युग्मन होता है या सिनेप्सिस होता है, अर्थात इसमें सूत्र युग्मित होते हैं। गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। गुणसूत्रों के जोड़े को युग्मित गुणसूत्र, बाइवैलेंट गुणसूत्र कहते हैं। अगली हेडिंग पैचिटीन
गुणसूत्र के लंबाई में फट जाने, पैचिठीन गुणसूत्र के लंबाई में फट जाने से प्रत्येक समूह में 4 क्रोमैटिड दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक समूह में 4 क्रोमैटिड दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था को टेट्रा वायलेंट कहते हैं। इस अवस्था को टेट्रा वायलेंट कहते हैं। टेट्रा माने 4 और जोड़ों के साथ इस अवस्था को टेट्रा वायलेंट कहते हैं। अब हेडिंग नंबर आपकी है डिप्लोटीन। इसमें कियाज मेटा बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कियाज मेटा बनता है, इसमें कियाज मेटा बनता है और जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। कियाज मेटा पर क्रोमैटिड के टुकड़ों का आदान प्रदान होता है। कियाज मेटा पर क्रोमैटिड के टुकड़ों का आदान प्रदान होता है। अर्थात ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, एक फीमेल का एक मेल का, ये डीएनए अलग हो जाते हैं। जब ये डीएनए अलग हो जाते हैं तो इनके गुणसूत्र इससे क्रॉसिंग ओवर करता है और ये इससे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अर्थात उनके जीन्स एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करते हैं। इन जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। आगे लिखिए, युग्मित गुणसूत्रों में गुणसूत्रों से प्रतिकर्षण होने से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अगर वो एग्जाम में पूछा जाए कियाज मेटा या क्रॉसिंग ओवर किस में पाए जाते हैं तो आंसर होगा उसका डिप्लोटीन। अब आप लिखेंगे डायकाइनेसिस। लिखिए, युग्मित गुणसूत्र मैट्रिक्स से घिर जाते हैं। युग्मित गुणसूत्र मैट्रिक्स से घिर जाते हैं। अब केंद्रक कला, ये जो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला, ये केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अब जो है ये केंद्रिका, ये जो है ये बच्चे केंद्रक कला और केंद्रक कला, ये केंद्रक कला आपकी जो है ये और ये केंद्रिका न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं। लिखिए, केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाते हैं। तर्क तंतुओं स्पिंडल, तर्क तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तर्क तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हेडिंग नंबर अगली, हेडिंग नंबर 2, मेटाफेज फर्स्ट या मध्यावस्था प्रथम। मेटाफेज फर्स्ट या मध्यावस्था प्रथम। युग्मित गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा स्पेंडल, युग्मित गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होने लगते हैं। युग्मित गुणसूत्र तर्क की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होने लगते हैं। तर्क
तंतुओं के टेक्टाइल सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तंतुओं के टेक्टाइल सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तंतुओं के टेक्टाइल सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और युग्मित गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण होने लगता है। और युग्मित गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण होने लगता है। अगली हेडिंग है पाश्चावस्था प्रथम। ये बोल चुके ना। अगली हेडिंग नंबर 3 एनाफेज। पाश्चावस्था प्रथम टेक्टाइल तंतुओं के संकुचित होने से युग्मित गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ टेक्टाइल फाइबर्स ऐसे बन जाते हैं और इन टेक्टाइल फाइबर्स के बन जाने पर ये विपरीत ध्रुवों की ओर ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। ये विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। ये कोशिका है, इस कोशिका में ये विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। आगे चलिए, हेडिंग नंबर अगली अंत्यावस्था प्रथम। अंत्यावस्था प्रथम, इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर, यहां पर ये गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र एकत्रित हो जाते हैं। अब जब ये एकत्रित हो जाते हैं तो इनके चारों ओर ये केंद्र कला लिखिए। केंद्र कला और केंद्रिका पुनः बन जाती है। केंद्र कला और केंद्रिका पुनः बन जाती है। केंद्र कला और केंद्रिका पुनः बन जाती है। आगे लिखेंगे अब लिखिए अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब लिखेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन। अब यहां पर हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। हेडिंग अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड बना दीजिए इसको, और इसको आप सेकेंड कर दीजिए। और ये यहाँ पर जो आपने सम विभाजन, अब यहाँ लिखेंगे हम, बोलिएगा नहीं, सम विभाजन लिखे, लिखो अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप बने। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप बने अगुणित उत्तरी केंद्रकों में अगुणित उत्तरी केंद्रकों में गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है। गुणसूत्रों में क्रोमैटिड का बंटवारा होता है।
अब सूत्र विभाजन द्वितीय के अंतर्गत ये निम्नलिखित उप व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। ये प्रोफेट फर्स्ट, प्रोफेट सेकेंड, ये सेकेंड, ये सभी आप सेकेंड कर दीजिए। और ये अवस्थाएं जो होंगी ये सभी हो जाएंगी द्वितीय। द्वितीय द्वितीय नोट कर लीजिए। द्वितीय आवाज नहीं करेंगे, यहां पर भी द्वितीय लिखिए, नोट करिएगा। पैराग्राफ चेंज, कोशिका विभाजन हेडिंग, इसके बाद कोशिका आवाज नहीं, द्रव्य का विभाजन का विभाजन, इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्ट के बनने से होता है। कोशिका पट्ट के बनने से होता है। और पैराग्राफ चेंज, और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका खांच के बनने से होता है। चित्र बनाइए। हमारे साथ तुरंत चित्र बनाएंगे। तीन गोले ऊपर बना दीजिए। 1 2 3 4 बना दीजिए। 4 गोले आप ऊपर बना लीजिए। यहां पर केंद्र बनाइए और यहां पर आप गुणसूत्रों को दिखा दीजिए। चित्र बनाना ही इसमें अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्र ही एग्जाम में आते हैं। यह है आपका लेप्टोटीन, और यह है आपका जाइगोटीन। आवाज नहीं, जाइगोटीन। पैचिटीन, यह आपका है पैचिटीन।
इस अवस्था में गुणसूत्र इस कंडीशन में हो जाते हैं पैक्टिडीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, यह है आपका केंद्रक, यह है क्रोमैटिड, माइटिड। आवाज नहीं बेटा, कोई बात एक बात कहता हूं समझ लीजिए। यह है आपका डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस बनाइए। अब बनाइए मध्यावस्था, ये आपकी है मध्यावस्था। मध्यावस्था ये आपके टेट्रावाइलेंट गुणसूत्र है, टेट्रावाइलेंट। ये आपकी मध्यावस्था के बाद जो अवस्था आती है इसे कहते हैं पश्चावस्था। इसमें गुणसूत्र बटने लगते हैं। पश्चावस्था के बाद अंत्यावस्था आती है। पश्चावस्था के बाद
हेडिंग ये है आपकी अंत्यावस्था। बना लीजिए। यहाँ दो पुत्री यहाँ केंद्रक और यहाँ गुणसूत्र बन जाएंगे। लिखिए दो पुत्री कोशाएं, दो पुत्री कोशाएं अब हम आगे बनाएंगे मध्यावस्था द्वितीय। यहाँ पर मध्यावस्था सेकेंड, 1 2 3 ये गुणसूत्र है। आगे बनाइए पश्चावस्था द्वितीय, इसके आगे मध्यावस्था सेकेंड। अब ये चित्र हम बिगाड़ते हैं। यहां बनाइए मध्यावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय। इसमें आप ये पश्चावस्था द्वितीय है, इसमें आपको ये चित्र बनाना है। और थोड़ा और समय बचा है। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आपके
आएगा। यह है पश्चावस्था द्वितीय। पश्चावस्था द्वितीय। अब इस प्रकार आपके अर्धसूत्री विभाजन की चारों प्रवस्थाएं बन गई हैं। सब में एक केंद्रक होगा, सब में एक केंद्रक होगा। 4 पुत्री कोशाएं, अब इसमें आपको गुणसूत्र बना देना है। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र बना देना है बस। अब इसमें आपको गुणसूत्र बना देना है, ये गुणसूत्र बना देना है बस। ये आपके गुणसूत्र हैं। ये आपका केंद्रक है जो लाल रंग से है। केंद्रक क्रोमैटिन, इस प्रकार आपकी अर्धसूत्री विभाजन